नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 20 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए क्या कुछ हुआ है इंटरेस्टिंग और नया आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत राही से होती है, जो कि अनुपमा को कहती है कि मम्मी हमारी किस्मत में जो लिखा है ना वही होगा, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और हमारे रेगुलर क्लाइंट्स तो है ना, ऑर्डर करेंगे हमें, तो आप इतना मत सोचो प्लीज़ मम्मी, चिल करो। अनुपमा फिर इधर कहती है कि कैसे चिल करूँ बेटा, सब कुछ अकेले ही पूरी रसोई को खड़ा किया था मैंने, तो इससे सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि बहुत लोगों का घर चलता है। अगर अन्नू की रसोई को कुछ हो गया तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी बेटा। हमेशा ज़ीरो पे आती हूँ और नई शुरुआत करती हूँ, तो अब अगर ज़ीरो पे दोबारा आई ना तो नई शुरुआत करने की हिम्मत नहीं है मुझ में बेटी। राई फिर इधर समझाती है अनुपमा को कि मम्मी आप इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और प्रेम हम दोनों तो है ना आपके साथ, तो हम सब कुछ संभाल लेंगे मम्मी। फिर अनुपमा राही को इमोशनली होकर गले लगा लेती है और फिर राही कहती है कि जो कुछ भी हुआ है ना मम्मी, वो सब कुछ भूल जाओ आप, हम सब कुछ दोबारा शुरू करेंगे, इसलिए फ़िलहाल काम पर फोकस करते हैं। और एक बात, ये जो पराग कोठारी का चैप्टर है ना, इसको कम्प्लीटली क्लोज करते हैं और नहीं सोचेंगे हम इनके बारे में। अनुपमा फिर बोलती है कि सही बोल रही है तू, ज़रा भी नहीं सोचेंगे हम, लेकिन प्रार्थना ज़रूर करूंगी ख्याति जी के लिए कि उन्हें उनका बेटा मिल जाए, और प्रार्थना के लिए भी प्रे करूंगी कि उसकी जीवन में भी खुशियाँ आ जाए। राय फिर इधर कहती है कि ठीक है मम्मी, जो लोग अच्छे हैं आप उनके लिए प्रे कीजिए, और बाकी के जो नमूने हैं ना उस घर में, उन्हें आप भूल जाइए, वो लोग हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते मम्मी। अनुपमा फिर बोलती कि ठीक है बेटा, भूल जाऊंगी। तभी राही अनुपमा से पूछती कि लेकिन मम्मी ये प्रेम कहाँ गया। अनुपमा फिर बोलती कि अरे हाँ, वहाँ घर पे तो था, पर अचानक गायब हो गया, बता के भी नहीं गया ये लड़का। राही फिर कहती कि ठीक है, मैं एक बार फ़ोन करके देखती हूँ, कहकर राही वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर फिर कोठारी हाउस में माहौल बहुत ही गर्म होता है प्रेम की बातों से। तभी मोटी बा प्रेम से पूछते कि क्या कहा तूने, फिर से कहे। प्रेम फिर बोलता है कि सही बोल रहा हूँ मोटी बा, कि मैं राही से शादी करने वाला हूँ। इधर पराग जो अपनी नाराज़गी को काबू रखने की कोशिश कर रहा होता है, उसे प्रेम कहने लगता है कि अगर आप मेरी माँ और मेरे प्यार को हर्ट करेंगे तो उनसे पहले दर्द मुझे होगा। और मिस्टर कोठारी, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपसे हार कभी बर्दाश्त ही नहीं होती, इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने अनु मैम और राही को थोड़ी सी भी तकलीफ देने की कोशिश की ना तो आप मुझे अपने सामने खड़ा पाएंगे, उनके साथ और आपके खिलाफ। और हाँ, आपने माफ़ी नहीं मांगी तो आज तो फिर भी मैं घर पर आ गया, लेकिन अगली बार इस घर की दहलीज पर कदम रखूंगा भी नहीं, ना शक्ल देखूंगा और ना ही शक्ल दिखाऊंगा। तभी फिर अनिल बीच में आकर पराग को कहता है कि मोटा भाई प्लीज़ गुस्सा थूक दीजिए ना, इतने सालों बाद हमारा लड़का घर वापस आया है तो प्लीज़ इसे गले लगा लीजिए ना। फिर बा भी पराग को कहती है कि पराग प्लीज़, प्रेम जा रहा है उसे रोक ले। फिर घर के बाकी के लोग भी पराग से विनती करते हुए नजर आते हैं, पर पराग फिर भी प्रेम को नहीं रोकता और प्रेम घर से बाहर जाने ही लगता है। लेकिन प्रेम साफ कह देता है सबको कि वो इस घर में नहीं आ सकता जहाँ राही और अनुपमा का अपमान होता हो। फिर जैसे ही प्रेम घर से बाहर जाने लगता है तभी बा उसके पीछे पीछे भागने लगती है और अचानक ज़मीन पर गिर जाती है। फिर इधर प्रेम अपनी नाराज़गी को भूलकर बा की ओर दौड़ता है, उनसे आकर पूछता है कि बा आप ठीक तो है ना। फिर तभी बा आंसुओं से भरी आंखों से प्रेम से रुकने की विनती करती है और कहती है कि हमें छोड़कर मत जा प्रेम बेटा, इस परिवार को तेरी ज़रूरत है। फिर बा ये कहती है कि और ये जो तेरा बाप है ना, ये जान छिड़कता है तुझ पर बेटा, और बचपन में पता है हर संक्रांति में ये तेरे लिए सबकी पतंग काटता था। तभी इधर ख्याति भी प्रेम को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि मत जाओ ना प्रेम बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम हमसे बहुत नाराज़ हो, पर बेटा क्या त्यौहार के दिन भी अपना गुस्सा तुम नहीं भूल सकते, और तुम्हारे बिना ये घर और परिवार सब उदास हैं। प्रेम फिर ख्याति को कहता है कि पर आपको तो खुश होना चाहिए ना उल्टा, कि आपकी वजह से ही तो मैं घर छोड़कर गया था। फिर तभी पराग अपना आपा खोल लेता है और कहता है बस प्रेम, अपनी माँ के साथ अगर तूने बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। प्रेम फिर बोलता है कि माँ रियली, बोलकर प्रेम हंसने लगता है। फिर प्रेम बा को कहता है कि चलता हूँ मोटीबा। मोटीबा फिर बोलती है कि प्रेम रुक जाना बेटा, पहले ही तेरे लिए हम बहुत रो चुके हैं, तो अब और मत रुला हमें, रुक जा। अनिल फिर तभी प्रेम को कहता है कि प्रेम, क्या तू अपने काका के लिए भी नहीं रुकेगा। प्रेम फिर कहता है कि काका आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, इनफैक्ट आप और काकी तो मेरे माँ बाप जैसे ही हो, लेकिन इस घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मेरा इस घर में रहने से दम घुटता है, और मैं यहाँ कभी खुश भी नहीं रह पाऊँगा काका, इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझसे मिलने आया कीजिएगा। नीता फिर तभी प्रेम को कहते कि प्रेम तुम यहाँ नहीं रहोगे, लेकिन कभी कभार तो हमसे मिलने आ सकते हो ना। प्रेम फिर बोलता है कि सॉरी काकी, नहीं आ सकता, और आप बस मोटी बा का ध्यान रखिएगा। फिर प्रेम प्रार्थना के पास आता है और उसको कहता है कि बहुत चुप रह ली प्रार्थना तू, तो अब बोलना सीख ले, अब वक्त आ गया कि तू खुद के लिए खड़ी हो। फिर प्रेम बादशाह के पास भी आता है और उसको कहता है कि जब तू बिजनेसमैन बनेगा ना बेटा, तो तेरा सबसे पहला इन्वेस्टर मैं बनूंगा। बादशाह फिर रोते हुए प्रेम को कहता है कि मुझे इन्वेस्टर नहीं, बल्कि मुझे मेरे प्रेम भैया चाहिए, आप मेरे सारे पैसे ले लो भैया, पर प्लीज़ आप यहाँ पर ही रहो।
प्रेम फिर ये सब सुनकर बादशाह को इमोशनल होकर गले लगा लेता है और फिर प्रेम तभी बादशाह को मज़े में कहता है कि तूने मेरी शर्ट पहन ली। तभी बादशाह इधर कहता है कि आपको मिस करता हूँ ना भैया, इसलिए पहन लेता हूँ। फिर बादशाह एक पेन निकाल कर प्रेम को देता है और बोलता है कि एक ऑटोग्राफ प्लीज़। फिर प्रेम बादशाह के शर्ट पर अपनी ऑटोग्राफ देता है। फिर प्रेम आकर मोटिबा को कहने लगता है कि आई नो मोटिबा कि आज के दिन आपने मेरे लिए मेरी फेवरेट खीर बनवाई होगी और मेरा रूम पूरा अच्छे से साफ़ भी करवाया होगा, इस उम्मीद में कि मैं घर में वापस आ जाऊं और यहीं रुकूं। लेकिन नहीं बा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी पराग गुस्से से तमतमाते हुए प्रेम को कहता है कि हाँ जा तू, हम सब तेरे आगे मिन्नतें कर रहे हैं इसलिए तू अकड़ रहा है। क्या चाहता है तू कि हम सब तेरे पैरों पे गिर जाए? अरे बाहर वालों को तूने सगा बना लिया और यहाँ माँ बाप भाई दादी कुछ नहीं है तेरे लिए। और तुझे क्या लगता है अगर तू हमारे बिना रह सकता है तो हम भी मर नहीं जाएंगे? तभी प्रेम भी पलट कर कहता है कि अगर ऐसा है तो बार बार फ़ोन क्यों करते थे आप मुझे? बहाने से कोशिश क्यों कर रहे थे कि मैं घर वापस आ जाऊं? और मिस्टर कोठारी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि आप मुझे कैंडीज़ देंगे और मैं आपकी बात मान लूँगा। ना मुझे आपका पैसा चाहिए और ना आपका ये कोठारी एम्पायर। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ और अच्छे से रह भी रहा हूँ क्योंकि वहाँ आपका साया नहीं होगा। तभी पराग अचानक चिल्लाते हुए कहता है कि आउट, निकलो मेरे घर से। फिर प्रेम चला जाता है वहाँ से घर छोड़कर। और इधर फिर बाप पराग को कहते कि बेटा अगर ना झुके तो बाप को झुक जाना चाहिए, परिवार ऐसे ही बनते हैं और रिश्ते ऐसे ही बचते हैं। पराग फिर कहता है कि मैं प्यार के आगे झुक सकता हूँ बा, जिद के आगे नहीं। तभी गौतम भी आकर पराग को भड़काते हुए कहने लगता है कि डैड, मुझे लगता है कि ये उन दोनों की प्लानिंग है। आजकल ये मिडिल क्लास वालों का यही स्टार्टअप रहता है, अमीर लड़के को देखो और उसे फंसाओ। माँ ने ममता के नाम पे फंसा लिया और बेटी ने प्यार के जाल में, और हमारे बेचारे प्रेम को पता ही नहीं कि उसे फंसाया जा रहा है। दूसरे सीन में फिर राही घर के बाहर खड़ी होकर प्रेम का इंतजार कर रही होती है। तभी उसी वक्त प्रेम वापस आता है और फिर राही उसकी चुप्पी देखती है तो उससे आकर पूछती है कि वो कहाँ पर था। लेकिन प्रेम उसकी आंखों से बचते हुए केवल इतना कहता है कि मुझे भूख लगी है। फिर राही उसका हाथ पकड़कर उसे एक जगह पे बिठा देती है और उसे खाना खिलाने लगती है। और फिर राही उससे दोबारा पूछती है कि वो परेशान क्यों है। तभी आखिरकार प्रेम अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और कहता है कि मैं कोठारिस की वजह से अपसेट हूँ राही, उन्होंने तुम्हारे और अनु मैम के साथ जो सलूक किया उसकी वजह से। राही फिर इधर कहती है कि हाँ प्रेम, उस वजह से तो मैं भी अपसेट हूँ, लेकिन मम्मी ना खुल के ही बात नहीं कर पा रही है और एंड आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। तभी प्रेम राही से अपने कोठारी होने की सच्चाई बताने की कोशिश करता है पर बता नहीं पाता और रोते हुए राही की गोद में अपने सिर रख लेता है। और फिर प्रेम कहता है राही को कि राही, मुझे कभी गलत मत समझना, कुछ भी हो, कोई भी बात हो, हमेशा मुझसे सबसे पहले आकर पूछना, मेरी बात समझना, उसके बाद ही रिएक्ट करना। राही फिर बोलती कि प्रेम क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, और मैं तुम पे खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ प्रेम। प्रेम फिर बोलता है कि राही, अगर तुम्हें कभी पता चले कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है या फिर ये कहूँ कि कभी बता नहीं पाया हूँ तो क्या करोगी? तभी राही उसको कहती है कि तो भी मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होंगी प्रेम। मैं समझती हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हम नहीं बता पाते क्योंकि हम अपनों को तकलीफ नहीं देना चाहते, और अगर तुमने मुझसे कोई सच छुपाया है तो डेफिनेटली जानबूझकर तो नहीं छुपाया होगा। और प्रेम, सच ना बताना एक बात होती है और झूठ बोलना दूसरी बात। प्रेम फिर इधर राही से सवाल करता है कि राही, तुम पूरी लाइफ मेरा साथ दोगी ना? राही फिर कहती है कि प्रेम, ये बात तुम अगर नहीं भी कहते ना तो भी मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे गले पड़ी रहती। तभी इधर प्रेम की नज़र अचानक शाह परिवार पर पड़ती है जो कि मिलजुल के खुशी मना रहे होते हैं। तो प्रेम इधर राही को कहता है कि झगड़े हर फैमिली में होते हैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली झगड़े के बाद भी एक साथ रहती है, एक साथ खाती है, एक साथ पीती है, तो इसी में अपनापन है, इसलिए मेरा यहाँ रहने को मन करता है और तुम्हारी फैमिली मुझे अपनी सी लगती है। कहकर प्रेम इमोशनल होकर एक साइड में चला जाता है। तो राही इधर मन में ये कहती कि क्या करूँ, प्रेम का मूड कैसे सही करूँ। तभी प्रेम इधर डिसाइड कर लेता है कि वो राही को सच बता देगा और फिर वो कहता है कि मैं तुमसे अपना सच बोलना चाहता हूँ राही, वो सच जिसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मेरा उस फैमिली से कोई नाता नहीं है, मैं उन सबको छोड़ चुका हूँ। अपने बाप से नफरत करता हूँ मैं, इसलिए उस घर पर नहीं जाता मैं, तो अब से ये परिवार ही मेरी परिवार है राही। फिर प्रेम ये कहने लगता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा राही कि मैं अनाथ हूँ, इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरे बाप के बारे में पता चले। मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ राही, लेकिन मैं उन्हें अपना बाप कभी नहीं मानूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी गायत्री माँ के साथ बहुत ही गलत किया है। फिर प्रेम ये सब बोलकर जब पीछे मुड़ता है तो राही वहाँ पर होती ही नहीं। और फिर प्रेम मन में ये कहता है कि इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर सच बताया था मैंने, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। तभी फिर इधर राही प्रेम के पास आती है और उसे चाय देकर उसके मूड को खुश करने की कोशिश करती है, और फिर वो उसके मूड को हल्का करने के लिए कुछ मज़ेदार बातें भी करती है और वे दोनों कुछ हल्के फुल्के पल साथ बिताते हैं। दूसरी ओर फिर परी अंश को अपसेट देखती है तो आकर पूछती है कि क्या हुआ अंश, तो अपसेट क्यों है? जो भी ड्रामा कुठारिस के वहाँ हुआ उस वजह से है क्या अपसेट तू? और अंश, आई थिंक अनुमान राही ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया।
अंश फिर चिढ़ता है और बोलता है कि आई नो कि अनुमा और राही ने जो भी कुछ किया सेल्फ रेस्पेक्ट में किया, लेकिन रिएक्ट करने का भी एक तरीका होता है परी। ऐसे किसी भी बात पे तलवार नहीं निकालना चाहिए, पता होना चाहिए कि घर की हालत कैसे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि गाली खाकर वापस आ जाना चाहिए, पर सिचुएशन तो पता होनी चाहिए ना, ट्रिकी हो तो संभाल लेना चाहिए। परी फिर कहती है कि अंश तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरा ही कोई नुकसान हो रहा हो। अंश फिर बोलता है कि सारा नुकसान मेरा ही हुआ है परी। वो कोठारीज गेमिंग इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं और मेरी उस कंपनी में मीटिंग भी फिक्स होने वाली थी। अगर उन्हें पता लगा कि अनुमा और राही मुझे जानते हैं तो हो गया मेरा काम, मुझे एंटर भी नहीं करने देंगे वो अपनी बिल्डिंग में। परी फिर इधर कहती है कि अंश वो लोग इतने इमेच्योर नहीं होंगे, उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखना आता होगा और तूने उनका थोड़ी कुछ बिगाड़ा है, वो लोग तेरा टैलेंट देखेंगे अंश, और कुछ नहीं। फिर परी उसे दिलासा देती है कि कोठारीज कभी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि अनुमा से तू जुड़ा हुआ है। अनुपमा जोशी है, राही कपाडिया है और तू अंश शाह है अंश। अंश फिर ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि बिल्कुल सही बोला तूने, और मैं उन्हें ये बात पता चलने भी नहीं दूंगा कि अनुमा और राही से मैं रिलेटेड हूँ। सीरियल में आगे फिर हमें कोठारी हाउस दिखाया जाता है जहां गौतम पराग को अनुपमा के पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके बता रहा होता है और वो ये भी बता रहा होता है कि अनुपमा ने अनुज कपाड़िया से शादी की थी। तो पराग ये सुनकर कहता है कि अनुज कपाड़िया, वो फेमस बिजनेसमैन, उसने इस अनुपमा से शादी की थी। गौतम फिर कहता है कि जी डैड, सुना है कि अनुपमा जोशी उसका पहला प्यार थी, लेकिन अनुपमा का उससे भी डिवोर्स हो गया और फिर अनुज कपाड़िया कहीं चला गया और वो लड़की राही अनुज कपाड़िया और अनुपमा की ही बेटी है। बहुत ही अजीब लड़की है डैड, घर से 2 बार भाग चुकी है। पराग फिर कहता है कि बड़ी ही अजीब फैमिली है। तभी मोटी बाई ये सुनकर कहती है कि हे श्रीनाथ जी, कितना घटिया परिवार है ये, और वो राही, उस लड़की को तो ना तमीज़ है और ना संस्कार है, और हमारा प्रेम भी ऐसी सरफेरी लड़की के साथ जीवन बिताना चाहता है। फिर मोटी बाई चिंतित होकर पराग को आकर कहती है कि पराग, प्रेम बहुत ही भोला है, तो उसे इन लालची लोगों के चंगुल से हमें किसी भी हाल में बचाना होगा। तभी गौतम भी पराग को आकर कहता है कि हाँ डैड, वो लोग प्रेम के जरिए कोठारीज का सब कुछ हड़पने की प्लानिंग में है, ऐसा लग रहा है। ये सुनकर फिर इधर पराग नाराज हो जाता है और तुरंत अनुपमा का सामना करने का फैसला करता है, और फिर पराग अनुपमा को फ़ोन करता है और उससे मिलने की मांग भी करता है। और फ़ोन रखने के बाद इधर अनुपमा पराग की आवाज़ में छुपे गुस्से से हैरान रह जाती है। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। पराग उसे सारी सच्चाई बोल देता है कि वो प्रेम का पिता है। फिर पराग गुस्से में आकर अनुपमा को प्रेम से दूर रहने की चेतावनी भी देता है, जिससे अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है। तो इसी तरह के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।